आज हम दो टाइमर का यूज़ करके हमारे 220 वोल्ट बल्ब के कैसे चालू बंद करते हैं वो देखने वाले हैं। मतलब जैसे हमारा पहला टाइमर चालू होगा तो हमारा बल्ब चालू होगा, लेकिन जैसे हमारा पहला टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा तो हमारा बल्ब बंद होगा। हमारा बल्ब तब तक बंद रहेगा जब तक हमारा दूसरा टाइमर का टाइम कंप्लीट नहीं होता, लेकिन जैसे हमारा दूसरे टाइमर का टाइम कंप्लीट होता है तो हमारा पहला टाइमर चालू होगा और जिससे हमारा बल्ब भी चालू होगा। तो दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत होगी वो एक बार देख लेते हैं। तो हमें दो टाइमर चाहिए जो कि हमारे 220 वोल्ट सप्लाई पे ऑपरेट होते हैं। उसके बाद हम एक 220 वोल्ट का बल्ब लेते हैं और एक 2 पोल का एमसीबी लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले टाइमर के कनेक्शन देख लेते हैं, कौन सा टर्मिनल का क्या यूज होता है वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जो टाइमर है वो हमारा 220 वोल्ट का टाइमर है, उसमें हमें 8 टर्मिनल दिख रहे हैं। तो ये टर्मिनल का क्या क्या यूज होता है वो कैसे यूज होता है वो देख लेते हैं। A1 टर्मिनल हमारा फेज रहता है और A2 टर्मिनल हमारा न्यूट्रल रहता है। जैसे हमारे A1 और A2 टर्मिनल को फेज और न्यूट्रल मिल जाती है तो हमारा टाइमर टाइम काउंट करना चालू होता है। उसके बाद जो हमारा 25 टर्मिनल है वो हमारा एक कॉमन टर्मिनल, 26 टर्मिनल हमारा NC टर्मिनल है और 28 टर्मिनल हमारा NO टर्मिनल है। ये तीनों एक रिले जैसे यूज होता है। मतलब जैसे हमारा रिले ऑपरेट होता है तो हमारे जो कॉमन में सप्लाई दिया हुआ रहता है वो NO में मिलता है, और जब हमारा रिले बंद रहता है तो हमारे NC में मिलता है। वैसे हमारा ये टाइमर काम करता है। वैसे हमारा 15 नंबर जो है वो कॉमन नंबर है। उसके बाद जो 16 नंबर है NC टर्मिनल है और 18 नंबर हमारा NO टर्मिनल है। तो हमने अभी टाइमर के 8 टर्मिनल का क्या यूज होता है वो देख लिया है। तो हम इसका वायरिंग देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एमसीबी के इनपुट साइड को न्यूट्रल और फेज को कनेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर की दूसरी साइड हम पहले टाइमर के A2 टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को लेते हैं और पहले टाइमर के कॉमन टर्मिनल यानी 15 टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, न्यूट्रल को पहले टाइमर के A2 टर्मिनल और पहले टाइमर के कॉमन टर्मिनल यानी 15 टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले टाइमर के NO टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर की दूसरी साइड हम दूसरे टाइमर के A2 टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। मतलब जब पहला टाइमर हमारा चालू होगा उसी टाइम हमारे दूसरे टाइमर के A2 टर्मिनल को न्यूट्रल मिल जाएगी। जब हमारा पहले टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा तो हमारे दूसरे टाइमर के A2 टर्मिनल को न्यूट्रल नहीं मिलेगी। उसके बाद हम एमसीबी के आउटपुट साइड से फेज को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम दूसरे टाइमर के A+ टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एमसीबी के आउटपुट साइड से फेज को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम दूसरे टाइमर के कॉमन टर्मिनल यानी 15 टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे टाइमर के NC टर्मिनल से हम पहले टाइमर के A+ टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर दे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले टाइमर के A+ टर्मिनल से हम पहले टाइमर के कॉमन टर्मिनल को एक वायर को कनेक्ट कर देते। मतलब हमने A+ टर्मिनल से कॉमन टर्मिनल को एक शॉर्ट लिंक कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले टाइमर के NC एलिमेंट से डायरेक्टली बल्ब को एक वायर को कनेक्ट कर देते और जो दूसरा टाइमर है उस दूसरे टाइमर के NO टर्मिनल से हम बल्ब को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते। मतलब हमने क्या किया, पहले टाइमर के NC टर्मिनल से और दूसरे टाइमर के NO टर्मिनल से बल्ब को फेज को कनेक्ट कर दिए। अब हमारे बल्ब को चालू होने के लिए चाहिए न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, एमसीबी के आउटपुट साइड से न्यूट्रल लेते और हमारे बल्ब को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते। अब हम हमारे एमसीबी को चालू करते और देखते क्या होता है। जैसे हम हमारे एमसीबी को चालू करते तो हमारा पहला टाइमर टाइम काउंट करना चालू हो गया। तो जैसे हमारा पहला टाइमर टाइम काउंट करना चालू होगा तो हमारा बल्ब चालू हो गया। बल्ब तब तक चालू रहेगा जब तक हमारा 10 सेकंड कंप्लीट नहीं होता। जैसे हमारे 10 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो हमारा बल्ब बंद होगा। उसके बाद हमारा दूसरा टाइमर टाइम काउंट करना चालू होगा। तो हमारे दूसरे टाइमर का जब काउंट कंप्लीट होगा तब तक हमारा बल्ब बंद रहेगा। जैसे हमारा टाइम कंप्लीट होगा तो हमारा पहला टाइमर चालू होगा और हमारे पहला टाइमर का टाइम काउंट करना चालू होगा और हमारा बल्ब फिर से चालू होगा। मतलब जब तक हमारा पहला टाइम का टाइम चालू रहेगा तब तक हमारा बल्ब चालू रहेगा। जैसे हमारा पहले टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा तो हमारा पहला टाइमर बंद होगा और दूसरा टाइमर चालू होगा। जब दूसरा टाइमर चालू होगा तो हमारा बल्ब तब तक बंद रहेगा जब तक हमारा दूसरे टाइमर का टाइम काउंट करना चालू है। जैसे हमारा टाइम कंप्लीट होगा तो हमारा दूसरा टाइमर बंद होगा और हमारा पहला टाइमर चालू होगा। जब पहला टाइमर चालू होगा तो बल्ब चालू होगा, जब दूसरा टाइमर चालू होगा तो हमारा बल्ब बंद होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।